नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे 1 से 3 साल के बच्चों के विकास की। यह समय शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास का होता है। माता पिता की भूमिका इस समय सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो आइए जानते हैं कि कैसे हम अपने बच्चे को सही दिशा दे सकते हैं। 1 से 3 साल की उम्र में बच्चे का शरीर और मस्तिष्क बहुत तेजी से विकसित होता है और इस विकास के लिए सबसे जरूरी है सही पोषण। सोचिए, जैसे एक इमारत की मजबूती उसकी नींव पर निर्भर करती है, वैसे ही हमारे बच्चे के स्वस्थ जीवन की नींव उसके खान पान पर टिकी होती है। इस उम्र में उन्हें आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन और विभिन्न विटामिन की भरपूर मात्रा में आवश्यकता होती है। आयरन उनके खून और दिमाग के विकास के लिए, कैल्शियम हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए और प्रोटीन मांसपेशियों के निर्माण और शारीरिक ऊर्जा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सिर्फ पेट भरना काफी नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि उनके आहार में सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में मौजूद हों। फल, सब्जियां, अनाज, दालें, दूध और दूध से बने पदार्थ, ये सब उनके आहार का अभिन्न अंग होने चाहिए। एक संतुलित आहार के साथ साथ भोजन का एक नियमित रूटीन बनाना भी उतना ही आवश्यक है। जब बच्चे को पता होता है कि उसे कब खाना मिलेगा, तो उसकी भूख भी नियमित होती है और पाचन क्रिया भी दुरुस्त रहती है। कोशिश करें कि दिन में 3 मुख्य भोजन और 2 हल्के स्नैक्स का समय निर्धारित हो। इससे बच्चे में खाने की अच्छी आदतें विकसित होती हैं। और हाँ, पानी। अक्सर हम इस पर उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन शरीर को हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है, खासकर बच्चों के लिए जो हमेशा एक्टिव रहते हैं। उन्हें थोड़ी थोड़ी देर में पानी पिलाने की आदत डालें। यह उनकी त्वचा, पाचन और समग्र स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। याद रखिए, अच्छी खान पान की आदतें बचपन से ही डाली जाती हैं। जब हम अपने नन्हे मुन्नों के संपूर्ण विकास की बात करते हैं, तो पोषण के बाद स्वास्थ्य और स्वच्छता का स्थान आता है। यह कवच उन्हें बीमारियों से बचाता है। टीकाकरण और नियमित स्वास्थ्य जांच बेहद जरूरी है। स्वच्छता की अच्छी आदतें डालें। ये आदतें उन्हें स्वस्थ रखेंगी। 1 से 3 साल की उम्र बच्चों के मानसिक विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। इस समय उनका मस्तिष्क स्पंज की तरह होता है, जो हर जानकारी को सोखता है। कहानियां और चित्र पुस्तकें उनके सबसे अच्छे दोस्त साबित हो सकती हैं। शैक्षिक खिलौने भी उनके मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रोजाना कुछ समय निकालकर उनके साथ किताबें पढ़ें, उनसे खूब बातें करें, उनके सवालों का जवाब दें। आपका प्रोत्साहन उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। चैप्टर 4, सामाजिक और भावनात्मक विकास, रिश्तों की पहली समझ। बच्चे का विकास केवल शारीरिक और मानसिक ही नहीं होता, बल्कि सामाजिक और भावनात्मक रूप से भी उसका परिपक्व होना उतना ही महत्वपूर्ण है। 1 से 3 साल की उम्र में बच्चे अपने आसपास के लोगों के साथ घुलना मिलना और अपनी भावनाओं को समझना और व्यक्त करना सीखते हैं। यहीं से उनके सामाजिक कौशल की नींव पड़ती है। उन्हें सकारात्मक व्यवहार सिखाना हमारी जिम्मेदारी है। उन्हें प्लीज, थैंक यू, सॉरी जैसे शब्दों का महत्व बताएं और खुद भी इनका प्रयोग करें, क्योंकि बच्चे देखकर सीखते हैं। उन्हें दूसरों के साथ अपनी चीजें साझा करना, अपनी बारी का इंतजार करना और दूसरों की मदद करना सिखाएं। जब वे दूसरे बच्चों के साथ खेलते हैं, तो उन्हें सामाजिक नियमों और सहयोग की भावना का अनुभव होता है। भावनात्मक समर्थन इस उम्र में बच्चे के लिए संजीवनी बूटी की तरह है। उनकी छोटी छोटी खुशियों में शामिल हों और जब वे परेशान या डरे हुए हों, तो उन्हें प्यार और सुरक्षा का एहसास कराएं। उनकी भावनाओं को नजरअंदाज न करें, बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करें और उन्हें सिखाएं कि अपनी भावनाओं को सही तरीके से कैसे व्यक्त किया जाए। जब वे गुस्सा हों या रोएं, तो उन्हें डांटने के बजाय शांत करने की कोशिश करें और उनकी परेशानी का कारण जानें। आपका प्यार, धैर्य और समझ उन्हें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाएगा। एक सुरक्षित और प्यार भरा माहौल उन्हें आत्मविश्वासी और खुशमिजाज बनाता है, जिससे वे समाज में बेहतर ढंग से समायोजित हो पाते हैं। चैप्टर 5, शारीरिक गतिविधि ऊर्जा का सही उपयोग। बच्चों में ऊर्जा का भंडार होता है और इस ऊर्जा को सही दिशा देना उनके शारीरिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है।
1 से 3 साल के बच्चे चलना, दौड़ना, कूदना और चढ़ना सीखते हैं और इन सभी क्रियाओं के लिए शारीरिक गतिविधि जरूरी है। नियमित व्यायाम या खेलकूद से उनकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, हड्डियों का विकास होता है और उनके मोटर स्किल्स जैसे कि संतुलन और समन्वय बेहतर होते हैं। घर के अंदर भी उन्हें ऐसी गतिविधियों में शामिल करें जिनसे उनके शरीर का व्यायाम हो, जैसे कि बॉल फेंकना और पकड़ना या फिर संगीत पर नाचना। यह न सिर्फ उनके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बल्कि इससे उनकी अतिरिक्त ऊर्जा भी खर्च होती है और वे खुश रहते हैं। बाहरी खेल के अवसर देना भी उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत फायदेमंद है। पार्क में दौड़ना, झूला झूलना या मिट्टी में खेलना, ये सब उनके लिए नए अनुभव होते हैं। खुली हवा और धूप उनके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है और प्रकृति के संपर्क में आने से उनकी इंद्रियां भी विकसित होती हैं। बाहरी खेल उन्हें अपने आसपास की दुनिया को एक्सप्लोर करने का मौका देते हैं, जिससे उनकी जिज्ञासा बढ़ती है और वे नई चीजें सीखते हैं। यह उनके सामाजिक कौशल को भी बढ़ावा देता है जब वे दूसरे बच्चों के साथ खेलते हैं। कोशिश करें कि रोजाना कुछ समय उन्हें बाहर खेलने के लिए जरूर मिले। यह उनके संपूर्ण विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चैप्टर 6, नींद और आराम, विकास का शांत समय। पर्याप्त नींद और आराम नन्हे मुन्नों के विकास के लिए अनिवार्य है। 1 से 3 साल के बच्चे बहुत तेजी से बढ़ते हैं और यह वृद्धि नींद के दौरान होती है। नींद के दौरान उनका शरीर थकान मिटाता है और मस्तिष्क नई जानकारियों को व्यवस्थित करता है। अपर्याप्त नींद से बच्चे चिड़चिड़े हो सकते हैं और उनकी सीखने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। सुनिश्चित करें कि आपके बच्चे को पर्याप्त नींद मिले। एक नियमित सोने का समय तय करना और उसे बनाए रखना बहुत जरूरी है। रोजाना एक ही समय पर सुलाने से बच्चे की बॉडी क्लॉक सेट हो जाती है। सोने से पहले का एक शांत और आरामदायक रूटीन बनाएं। इससे बच्चे को यह संकेत मिलता है कि अब सोने का समय हो गया है। उसके सोने का कमरा शांत, अंधेरा और आरामदायक होना चाहिए। सुनिश्चित करें कि बिस्तर आरामदायक हो और कमरे का तापमान सही हो। एक अच्छी नींद बच्चे को तरोताजा और ऊर्जावान बनाएगी। तो दोस्तों, हमने देखा कि 1 से 3 वर्ष की उम्र हमारे बच्चों के जीवन का कितना महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह सिर्फ उनकी देखभाल करने का समय नहीं है, बल्कि यह उनके पूरे जीवन की एक मजबूत नींव रखने की प्रक्रिया है। आपके बच्चे में जो आप आज बोएंगे, वह आदतों, व्यवहार, सेहत और सोच के रूप में जीवन भर साथ रहेगा। यह एक खूबसूरत यात्रा है जिसमें कई चुनौतियां भी आ सकती हैं, लेकिन आपका स्नेह और समर्पण हर मुश्किल को आसान बना देगा। अपना और अपने नन्हे मुन्नों का ख्याल रखें। धन्यवाद।